हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और एग्ज़ाम के तैयारी में जुटे हुए होगे। इस एग्ज़ाम के दौर पे हमारी वीडियोस आपको कुछ मदद करेगी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। इसलिए जो मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, ये वीडियो क्रैश कोर्स की वीडियो है ना, देखना ना भूलें। ये काफ़ी मददगार साबित होगे आपके एग्ज़ाम के लास्ट प्रिपरेशन में। प्रीवियस वीडियोज़ में हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने जान चुका था एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, एक मेल में कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वैसे फीमेल की जब मैं बात करूँ, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब मैं बात करूं तो जैसा एक मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात थी कि एक मेल में 4 रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलकर एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है, वैसे ही फीमेल में भी 4 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलकर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाएगा। वो 4 ऑर्गन्स क्या है? तो सबसे पहला जो पार्ट है फीमेल का, वो एक जोड़ा ओवरी, अ पेयर ऑफ प्राइमरी सेक्स ग्लैंड्स, दैट इज ओवरी। ओवरी कहने का मतलब है अंडाशय। फीमेल में एक जोड़ा प्राइमरी सेक्स ग्रंथि होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ओवरी। दूसरा जो ऑर्गन है फीमेल का, वो क्या है? फीमेल एक्सेक्सरी डक्ट, फीमेल एक्सेक्सरी डक्ट्स। ये फीमेल एक्सेक्सरी डक्ट्स में क्या क्या आएगा? तो फीमेल एक्सेक्सरी डक्ट्स में क्या है? पहला ओविडक्ट, ओविडक्ट्स, या इसे ओविडक्ट्स को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट्स या फिर फैलोपियन ट्यूब। दूसरा जो आपका एक्सेक्सरी डक्ट है फीमेल का, वो क्या है? यूटेरस, गर्भाशय, है ना। दूसरा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव, यूटेरस, या फिर इसे कहा जाता है वोम्ब, WOMB, वोम्ब। तीसरा जो एक्सेक्सरी डक्ट है फीमेल का, वो क्या है? सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, या फिर इसे हम लोग कहते हैं बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल, है ना। क्योंकि इसी के थ्रू बेबी जो है वो एक्सपेल होता है, बेबी की डिलीवरी होती है ना। जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा, बेबी बर्थ के समय बेबी की बर्थ जो होती है वो इसी कैनाल के माध्यम से होता है, इसलिए सर्विकल कैनाल को हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। एंड चौथा जो पार्ट है वो है वेजाइना। ये 4 जो है वो फीमेल में ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर, डक्ट नुमा स्ट्रक्चर होगा, इसलिए इसे हम सहायक डक्ट्स या फिर एक्सेक्सरी डक्ट्स कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो एक जोड़ा मैमरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स कहने का मतलब क्या है? मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, कि वह ग्रंथि, वह ग्लैंड्स जो मिल्क स्रावित करता है, जिसके थ्रू एक बेबी मिल्क फीड करता है ना। वैसे ग्रंथि को, वैसे ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स। एंड चौथा जो पार्ट है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया, जिसे हम कहते हैं वल्वा। जैसे एक मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग पेनिस कहते थे, वैसे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम लोग क्या कहते हैं? वल्वा।
तो यही 4 पार्ट मिलकर एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाता है। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। ये पूरा का पूरा पार्ट एक फीमेल में कहाँ लाइज होता है, तो फीमेल के पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कहाँ होता है, तो फीमेल का जो एब्डोमेन है ना, पेट वाले रीजन को एब्डोमेन एरिया कहते हैं। एब्डोमेन के जस्ट बिलो वाले एरिया को है ना, कैविटी को हम लोग कहते हैं पेल्विक कैविटी। अब ये पेल्विक कैविटी में फीमेल का ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो लाइज रहता है, प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि फीमेल में एक जोड़ा प्राइमरी सेक्स ग्लैंड के तौर पे है ना, एक जोड़ा ओवरी होता है। ये ओवरी कहाँ उपस्थित है, तो ये दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड में जो है वो एक एक ओवरी उपस्थित है। दूसरा मैं बात कर रहा था फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या देखे थे, है ना। एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहला ओविडक्ट था। तो ये जो पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो पूरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। जो कौन कौन पार्ट से मिलकर बना होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं फिम्बरी। फिम्बरी नॉट फिंगरी, दिस इज फिम्बरी, जिसका काम होता है कैचिंग ऑफ ओवम, कि जब ये ओवरी से ओवा बाहर आता है, ओवल्यूट होता है, तो ओवल्यूशन के बाद ये फिम्बरी का काम होता है कलेक्ट करना, है ना, कलेक्शन ऑफ ओवम का काम करता है। ये जो वाइडर एरिया है, ये जो वाइडर एरिया है ना, जैसे ये हो गया हमारा क्या फिम्बरी, तो फिम्बरी के जस्ट ऊपर वाला भाग जो काफ़ी वाइड एरिया है, इस वाइडर पार्ट को हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम है ना, इनफंडिबुलम वाइडर एरिया है। हाँ, इनफंडिबुलम के बाद ये जो पूरा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो भाग होगा, इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला, है ना, एम्पुला। ये जो पार्ट है एम्पुला के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होगा, ये एरिया, इसको कहा जाता है इस्थमस, हाँ, इस्थमस। तो ये सारा पार्ट को मिलाकर ये जो फिंगर, ये पूरा जो है ना हैंड नुमा स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल में कितना फैलोपियन ट्यूब होता है, एक जोड़ा, दोनों साइड, है ना, लेफ्ट राइट दोनों साइड जो है फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होता है। एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो जंक्शन है, जहाँ पे दोनों पार्ट आके मिल रहा है ना, कौन कौन सा पार्ट, तो इस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन एरिया होगा, ये जंक्शन को कहा जाता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। और यही वो जंक्शन है जहाँ पे ओवा और स्पर्म एक दूसरे से मिलते हैं, है ना, और मिल के निषेचित होते हैं, मिल के फर्टिलाइज करता है। दोनों पार्ट में एक दूसरे का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब स्पर्म और ओवा मिलता है और फर्टिलाइजेशन करता है। तो दोनों की मिलन जो है ना जगह है, साइट है, वो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए ये जो है ना, ये जो पेयर शेप में है, ये जो मस्कुलर पेयर शेप में है, इसी मस्कुलर पेयर शेप को कहा जाता है यूटेरस। यूटेरस, जिसे हम लोग हिंदी से कहते हैं गर्भाशय, गर्भाशय, है ना, यूट्रस, गर्भाशय, या फिर एक नाम और है इसको, इसे हम लोग और कहते हैं उम्ब या फिर यूट्रस। अब यूट्रस की जब मैं बात करूं, तो यूट्रस में हम लोग क्या देखते हैं कि यूट्रस में 3 लेयर होता है ना। या फिर सबसे पहले मैं बता दूं कि यूट्रस एक वो साइट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जहाँ पे एक बेबी जो है वो 9 मंथ जो है वो ग्रो करता है। बच्चा माँ के गर्भ में जो ग्रो करता है वो किस जगह पे है, इसी यूट्रस में बच्चा जो है वो गर्भ में ग्रो करता है।
9 मंथ की प्रेगनेंसी में एक बेबी की जो ग्रोथ होती है वो इसी जगह पे होता है ना, जिसे हम यूट्रस या फिर हिंदी से उसे हम गर्भाशय कह रहे हैं। गर्भाशय की जब मैं बात करूं तो क्या देखते हैं, गर्भाशय 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। सबसे आउटर लेयर जो गर्भाशय का होगा, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम। बीच वाला जो लेयर है, थिक लेयर, जिसे कहा जाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और अंदर वाला जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं, अंदर वाला लेयर, ये लेयर कहलाता है हमारा इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम। तो एक यूट्रस 3 लेयर से घिरा हुआ है ना। सबसे आउटर लेयर इज द पेरीमेट्रियम, बीच वाला लेयर को हम लोग कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे इनर साइड लेयर को हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये तीनों का अपना कार्य है। पेरीमेट्रियम की जब हम बात करते हैं तो ये आउटर मोस्ट लेयर है, डैट मीन्स प्रोटेक्शन का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटेक्शन। दूसरा मायोमेट्रियम की जब मैं बात करूं तो मायोमेट्रियम का काम होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कि जब एक बेबी की डिलीवरी होने वाली होती है उस समय, या एक बेबी की जब बर्थ होने वाली होती है उस समय मायोमेट्रियम लगातार कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे पे प्रेशर पड़ता है और वो बच्चा जो है वो ईजिली एक्सपेल होता है। तो मायोमेट्रियम का काम है कॉन्ट्रैक्शन कराना, कॉन्ट्रैक्शन होना, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम किसका होता है? मायोमेट्रियम। और ये कॉन्ट्रैक्ट कराता कौन है? कॉन्ट्रैक्ट तो होता है मायोमेट्रियम, बट ये कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम किसका होता है? एक हार्मोन का, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। यह आता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, कि विच हार्मोन इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो आप इसका ऑप्शन लिख सकते हो ऑक्सीटोसिन। और ये ऑक्सीटोसिन कहाँ से स्रावित होता है? तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर भाग है उस पोस्टीरियर पार्ट से ये स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। तीसरा जो है हमारा, तीसरा लेयर वो है इंडोमेट्रियम, और ये इंडोमेट्रियम का काम होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय ये कार्य करता है इंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में जो टूट के बाहर होता है वो यही इंडोमेट्रियम है। प्लस ये इंडोमेट्रियम क्या करता है? तो इंडोमेट्रियम का काम होता है कि जब गर्भाधारण होगा, है ना, फीमेल में जो प्रेगनेंसी शुरुआत होती है तो गर्भाधारण को शुरू करने का काम करता है ये हमारा इंडोमेट्रियम। तो गर्भाशय में ये, है ना, 3 लेयर है। सबसे बाहर का लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाला लेयर मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला लेयर इंडोमेट्रियम। अब ये जो पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल, क्योंकि इसी बर्थ कैनाल या इसी सर्विकल कैनाल से बेबी जो है वो एक्सपेल होता है। एक बच्चा जो है वो इजली बाहर होता है, एक्सपेल होता है। इसलिए इस ट्यूब नुमा, है ना, कैनाल नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सर्विकल कैनाल। ये सर्विकल कैनाल डायलेशन करता है। जब चाइल्ड बर्थ होती है, नॉर्मल डिलीवरी होता है, उस समय क्या होता है कि ये सर्विकल कैनाल पे एक हार्मोन एक्ट करता है रिलैक्सिन। और ये रिलैक्सिन के कारण क्या होता है, ये सर्विकल कैनाल पूरी तरह से फैलता है ना, तब जाके बेबी का बर्थ इजी वे में होता है। तो ये कैनाल नुमा स्ट्रक्चर को हम लोग सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल। अब ये जो पार्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा भाग, इसको हम लोग कहते हैं वेजाइना। वेजाइना। एंड वेजाइना जो है ये एक ओपनिंग
एरिया है ना, जो वल्वा का पार्ट होता है। वल्वा के एक स्मॉल ओपनिंग एरिया है जो बॉडी के बाहर साइड खुलता है एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर में, जिसे वेजाइना कहा जाता है ना। और इसी सर्विकल से बेबी जब ग्रोथ करेगा यूट्रस में, है ना, यहाँ पे ग्रो करेगा, ये बेबी जो है वो एक्सपेल होगा कहाँ पे, पहले सर्विकल कैनाल में, सर्विकल कैनाल से फिर कहाँ आएगा, वेजाइना, और वेजाइना से बॉडी से बाहर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो बर्थ हो गया बेबी का। तो ये सारा जो पार्ट था, ये सारे के सारे को हम लोग बोलते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। अब हम बात करेंगे तीसरा जो है वो मेमरी ग्लैंड, है ना। तीसरा जो पार्ट है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड कितना होता है फीमेल में, एक जोड़ा मेमरी ग्लैंड होगा। ये मेमरी ग्लैंड है। तो मेमरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है एक फीमेल में, तो ह्यूमन फीमेल में ये मेमरी ग्लैंड की संख्या भी 2 होता है। मेन काम मेमरी ग्लैंड का काम है मिल्क सिक्रेट करना और मिल्क फीडिंग कराना। तो एक माँ अपने बच्चे को जो मिल्क फीड कराने का काम करती है, दूध पिलाने का जो कार्य करती है, वो इसी मेमरी ग्लैंड के माध्यम से। अब हम बात करते हैं इस मेमरी ग्लैंड में पार्ट क्या क्या है, मेमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेमरी ग्लैंड जो टर्म आया, मेमरी ग्लैंड जो शब्द आया, वो एक शब्द से है मम्मा, है ना, मम्मा। मम्मा मतलब ही होता है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो ये मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ कब शुरुआत होता है, जब एक फीमेल पुबर्टी एज में आती है। पुबर्टी एज कहने का मतलब क्या होता है कि जब एक फीमेल, है ना, 11-12 साल की उम्र में आती है, तो उस उम्र में ये मेमरी ग्लैंड का ग्रोथ जो है वो शुरू होता है ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। अब ये मेमरी ग्लैंड की जब मैं इंटरनल एनाटॉमिकल बात करूं तो क्या देखते हैं हम लोग कि मेमरी ग्लैंड में लोब्स होता है। मेमरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20, है ना, इस तरह से लोब होता है, 15 से 20 लोब होगा, इस तरह से लोब है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमरी लोब, जैसे लिखा हुआ है ना, मेमरी लोब। तो मेमरी लोब्स की संख्या कितनी होती है एक मेमरी ग्लैंड में, 15 से 20, है ना। अब प्रत्येक मेमरी लोब्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्येक मेमरी लोब्स के अंदर में इस तरह ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। प्रत्येक मेमरी लोब्स के अंदर में एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसे एल्वोलाई कहते हैं हम लोग, मेमरी एल्वोलाई। प्रत्येक मेमरी ग्लैंड्स के अंदर में एक ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेमरी एल्वोलाई, है ना। ये सारे को कहा जाता है मेमरी एल्वोलाई, मेमरी एल्वोलाई। ये मेमरी एल्वोलाई का काम क्या है, तो यही मेमरी एल्वोलाई का काम होता है मिल्क प्रोडक्शन करना, मिल्क प्रोडक्शन करना। ये मिल्क प्रोडक्शन जो मेमरी ग्लैंड के एल्वोलाई करता है, वो एक हार्मोन के इंडक्शन से, जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं PRL, शॉर्ट में PRL कहते हैं, जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन के कारण ही मिल्क प्रोडक्शन होगा, या मिल्क सिंथेसिस जो होता है मेमरी ग्लैंड के अंदर, मेमरी एल्वोलाई वाले सेल में, वो किस हार्मोन की मदद से, तो PRL या फिर प्रोलैक्टिन। तो स्रावित करने का काम कौन करता है, तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखिए प्रत्येक मेमरी जो लोब होगा, है ना, प्रत्येक मेमरी लोब जो होगा वो ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर में बाहर आता है, इस तरह से ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर में बाहर आएगा। प्रत्येक मेमरी लोब जो है वो ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर में बाहर आता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेमरी डक्ट, है ना, मेमरी
डक्ट, मेमोरी डक्ट्स। ये सारे ट्यूब को हम लोग कहेंगे मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट जो है वो एक वाइड ट्यूब्स में खुलता है। प्रत्येक मेमोरी डक्ट एक वाइड ट्यूब में खुलता है, जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरी एम्पुला, है ना। इसे क्या कहा जाता है? एम्पुला। अब प्रत्येक मेमोरी एम्पुला से फिर एक डक्ट खुलेगा, स्मॉल डक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। ये सारे डक्ट को लैक्टिफेरस डक्ट, और सारा लैक्टिफेरस डक्ट एक बाहर से एक ट्यूब में खुलेगा, एक सिंगल, है ना, डक्ट में खुलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं निप्पल, है ना, निप्पल। और इसी निप्पल के थ्रू जो है वो मिल्क बाहर निकलता है, इजेक्ट होता है ना। अब क्या देखते हैं कि मेमोरी ग्लैंड में, है ना, टिश्यूज होते हैं, बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं मेमोरी ग्लैंड में। स्किन के बिलो, स्किन के जो बिलो है वो पूरा का पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं या फैट्स होता है, जिसके कारण मेमोरी ग्लैंड का साइज जो है वो ग्रोथ होता है। इसको हम लोग फैट्स कहेंगे या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज है। हाँ, तो एक फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का साइज डिपेंड करता है उस मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर स्किन के बिलो पाए जाने वाले फैट्स या फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज। कि एक मेमोरी ग्लैंड में जितना ज़्यादा ग्लैंडुलर टिश्यूज होंगे, है ना, जितने ज़्यादा फैट्स होंगे, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ जो होगा वो उतना ज़्यादा होगा। अब देखिए एक चीज़ और है कि मेमोरी ग्लैंड के जो बाहर में निप्पल होगा, जिससे मिल्क बाहर इजेक्ट होता है, इस निप्पल के साइड में, निप्पल के साइड डार्क एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एरियोला। क्या कहेंगे? एरियोला। एरियोला इज द डार्क, है ना, पार्ट दैट सराउंड द निप्पल। निप्पल के चारों साइड एक डार्क एरिया होता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? एरियोला। ये तो हो गया रिब्स, हड्डी, रिब्स, है ना, रिब्स के बीच बीच में मसल्स हैं, इसे पेक्टोरियलिस मसल्स कहते हैं। अब मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। जैसे मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ पे, है ना, कौन कौन से हार्मोन्स काम करता है। तो सबसे पहले था हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन पहला। दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन, है ना। तीसरा बात है प्रोलैक्टिन की पीआरएल। तो पीआरएल का काम क्या होता है? मिल्क सिंथेसिस करना। पीआरएल का काम क्या है? मिल्क सिंथेसिस। चौथा है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? तो मिल्क को इजेक्ट करना, मिल्क को बाहर निकालने का काम, इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क। ये चार हार्मोन्स हैं जो मेमोरी ग्लैंड से रिलेट है। तो ग्रोथ हार्मोन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर मेमोरी ग्लैंड को ग्रोथ कराता है। पीआरएल का काम होता है मेमोरी, है ना, मेमोरी ग्लैंड, पीआरएल का काम होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क बनाना, मिल्क सिंथेसिस करना। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? मिल्क को इजेक्ट करना। अब मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, जैसे हाइपोमेसिया। हाइपोमेसिया कहने का मतलब होता है ना, एबनॉर्मल स्मॉलनेस डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। एबनॉर्मल स्मॉलनेस डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ काफ़ी छोटा हो गया, या कहने का मतलब है कि एक फीमेल का उम्र हो गया है, सही उम्र हो गया है, और फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है ना, एबनॉर्मल स्मॉलनेस रह गया है मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोमेसिया। एक होता है हाइपरमेसिया, हाइपरमेसिया।
तो हाइपर कहने का मतलब होता है एक्सेसिव, है ना, कि जब फीमेल का मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाए, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ का एक्सेसिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, है ना, उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अगर मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ कर गया है तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपरमेशिया। एक टर्म है गायनिकोमेशिया, गायनिकोमेशिया। गायनिकोमेशिया कहने का मतलब क्या है कि फीमेल में मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड का मतलब एक मेल में मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ फीमेल की जैसा हो जाए, हाँ, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ एक मेल में फीमेल के जैसा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गायनिकोमेशिया, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स जस्ट लाइक अ फीमेल, लिख सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल्स like to females, like to females। फीमेल के जैसा मेल में मेमोरी ग्लैंड का अगर ग्रोथ हो गया है तो उसे हम लोग कहते हैं गायनिकोमेशिया। ये तीनों के तीनों जो है वो अबनॉर्मलिटीज़ को दर्शाता है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड, है ना। तो ये तीसरा हो गया फीमेल का मेमोरी ग्लैंड। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जिसे हम लोग वल्वा कहते हैं। फीमेल वल्वा। है ना, ये देखिए फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इसे कंप्लीट पार्ट को हम लोग कहते हैं वल्बा, है ना। अब वल्बा में हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे एक मेल का एक्सटर्नल जेनिटिलिया को हम लोग कहते थे पेनिस, वैसे फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया वल्बा, मतलब ये कंप्लीट पार्ट जो है वो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटिलिया है जिसे हम वल्बा कहते हैं। अब देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट है ना, जहाँ पे हेयर का ग्रोथ है, जहाँ पे ये पार्ट जहाँ पे हेयर का ग्रोथ है, ये भाग, ये टिश्यू से भरा पड़ा एरिया होता है, टिश्यू का जमावट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, मॉन्स पीविस। मॉन्स पीविस, मॉन्स पीविस इज द कसन ऑफ फैटी टिश्यू। फैटी टिश्यू का जमावट कसन है ना, जहाँ पे हेयर का ग्रोथ होता है, ठीक, वो जमावट एरिया को या फैटी टिश्यू के एरिया को हम लोग कहते हैं मॉन्स पीविस। अब वल्बा में हम लोग क्या देखते हैं कि वल्बा में 2 फोल्ड ऑफ स्किन होता है, बाहर से एक स्किन होता है, एक अंदर से होता है। तो बाहर से जो फोल्ड ऑफ स्किन है ना, जैसे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट देख रहे हो, है ना, ये जो बाहर का फोल्ड ऑफ स्किन जो दिख रहा है, ये बाहर का फोल्ड ऑफ स्किन को हम लोग कहते हैं क्या, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। और ये लेबिया मेजोरा में भी काफ़ी हेयर का ग्रोथ होता है, ये लेबिया मेजोरा में भी हेयर का ग्रोथ होता है ना। मॉन्स पीविस में भी हेयर का ग्रोथ होगा एंड लेबिया मेजोरा में भी हेयर का ग्रोथ होता है, ठीक। एंड लेबिया मेजोरा इज द होमोलोगस ऑर्गन ऑफ स्क्रॉटम। स्क्रॉटम, लेबिया मेजोरा जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है मेल के स्क्रॉटम से। अब इनर फोल्ड ऑफ स्किन होगा, ये तो बाहर फोल्ड ऑफ स्किन होता है ना, एक इनर फोल्ड ऑफ स्किन होता है, एक अंदर और एक फोल्ड ऑफ स्किन होगा
जिस फोल्ड ऑफ स्किन को हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये जो पार्ट होगा अंदर वाला पार्ट इसे हम लोग कहते हैं लेबिया माइनोरा। ये लेबिया माइनोरा में ऑयली ग्लैंड काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ये लेबिया माइनोरा जो है वो लगातार ऑयल सिक्रेट करता रहता है, चिपचिपा पदार्थ को ये सिक्रेट करता रहता है। तो बाहर वाला जो फोल्ड ऑफ स्किन होगा जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं, एंड इनर फोल्ड ऑफ स्किन जैसे होगा है ना, इसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग कि जो लेबिया माइनोरा है ना, ये लेबिया माइनोरा में एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन होता है इस तरह से, जिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, और ये क्लाइटोरिस भी एक स्पॉन्जी टिश्यू का बना होता है, स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है, जो फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट डेवलप करने का कार्य करता है। जैसे एक मेल का ग्लैंस पेनिस है ना, मेल का जो ग्लैंस पेनिस जैसे एक मेल के लिए सेक्सुअल एक्साइटमेंट डेवलप करता है, वैसे फीमेल के लिए क्लाइटोरिस भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट डेवलप करने का कार्य करता है। तो एक मेल का ग्लैंस पेनिस एंड फीमेल का क्लाइटोरिस बोथ आर होमोलोगस ऑर्गन। इसका होमोलोगस का ऑर्गन क्या होगा? ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस, तो मेल का ग्लैंस पेनिस एंड फीमेल का क्लेटोरिस, ये दोनों जो है वो फीमेल का मतलब ये दोनों जो है वो होमोलोगस ऑर्गन होगा। अब क्या देखते हैं, क्लेटोरिस के जस्ट बिलो, क्लेटोरिस के जस्ट बिलो जो होगा एक स्मॉल ओपनिंग एरिया होता है। क्लेटोरिस के जस्ट बिलो एक स्मॉल ओपनिंग एरिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा या यूरेथ्रल ओपनिंग है ना। और ये यूरेथ्रल ओपनिंग का कार्य क्या होता है? यूरिन को डिस्चार्ज करना, यूरिन को बाहर करना आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो फीमेल का यूरेथ्रा और मेल का यूरेथ्रा दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फीमेल का यूरेथ्रा जो होता है वो शॉर्ट, जबकि मेल का यूरेथ्रा जो होता है वो इलोंगेटेड, पहला। दूसरा, फीमेल का यूरेथ्रा का सिंगल कार्य होता है, वो सिंगल कार्य क्या है? यूरिन को डिस्चार्ज करना। जबकि एक मेल का यूरेथ्रा का दो कार्य है, क्या क्या? पहला तो यूरिन डिस्चार्ज करना और दूसरा सीमेंट डिस्चार्ज करना, बट दोनों क्रिया एक साथ नहीं होता है ना। बट फीमेल का जो यूरेथ्रल ओपनिंग देखते हैं या यूरेथ्रा देखते हैं जिसका सिंगल कार्य है यूरिन का डिस्चार्ज करना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि फीमेल के जो इनर लेबिया मेजोरा है ये लेबिया मेजोरा के अंदर एक स्मॉल हॉलो एरिया होता है, और ये स्मॉल होलो एरिया को हम लोग कहते हैं वेजाइना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? वेजाइना, जो इनर सर्विकल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है ना। अब वेजाइना के दोनों साइड एक नट आकार का ना, वेजाइना के दोनों साइड एक नट आकार का ग्लैंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स, और ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो मेक्री सबस्टांस को है ना सिक्रेट करता रहता है, इसलिए फीमेल का वेजाइना जो होता है वो वेटी होता है। वेटी कहने का मतलब चिपचिपा है ना, नमी होता है ये है ना। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स हैं वो भी होमोलोगस है एक मेल के किससे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से। ये किसका है? होमोलोगस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे कॉपर्स ग्लैंड भी हम लोग कहते हैं। तो मेल का बल्बो यूरेथ्रल एंड फीमेल का बार्थोलिन दोनों जो है वो होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक। अब वेजाइना की मैं बात करूं तो वेजाइना जो है एक स्मॉल या वेजाइना जो है एक पतली झिल्ली से जो है वो कवर होता है। वेजाइना एक पतली झिल्ली से ढकी होती है, किसमें? तो ऐसे फीमेल जो वर्जिन है ना, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं हाइमेन है ना। तो हाइमेन एक इलास्टिक लेयर होता है जो कवर करता है किसको? वेजाइनल ओपनिंग को। जनरली ये बोला जाता है कि हाइमेन का जो टॉर्न है, हाइमेन जो फटता है, हाइमेन जो टूटता है, ये पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, कि जब एक मेल फीमेल का रिलेशनशिप होता है, फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप होता है,
उसी समय ये हाइमेन जो है वो टॉर्न होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि हाइमेन का टॉर्न होना सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही हो, है ना। ये हाइमेन टॉर्न करता है कब? जब एक फीमेल दौड़ती है, खेलती है, अचानक गिरती है, साइकिलिंग करती है ना, हॉर्स राइडिंग करती है, तो इसके दौरान भी हाइमेन लेयर जो है वो रप्चर कर सकता है। इसीलिए हाइमेन की उपस्थिति और अनुपस्थिति ये इंडिकेट नहीं है कि फीमेल आर वर्जिन और नॉट। ठीक, तो हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर। हाइमेन is not a reliable indicator hymen is not a reliable indicator of virginity। हाइमेन उपस्थित है या अनुपस्थित है ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं कर सकता है कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है। तो वर्जिन कहने का मतलब होता है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस, कि अगर फीमेल में सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ है तो ऐसे फीमेल को हम लोग वर्जिन नहीं कहते हैं। जिस फीमेल में सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है कभी, है ना, उसे हम लोग वर्जिन फीमेल कहते हैं। तो हाइमेन की उपस्थिति या अनुपस्थिति ये बिल्कुल इंडिकेट नहीं करता है कि वो फीमेल वर्जिन है या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ना, ये फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जिसे हम वल्वा कहते हैं। इसमें एग्जाम में होमोलोगस ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो होमोलोगस ऑर्गन किसका किसका देखना है? तो पहला है लेबिया मेजोरा का होमोलोगस ऑर्गन को स्क्रोटम कहते हैं। दूसरा क्लाइटोरिस का होमोलोगस ऑर्गन है ग्लैंड्स पेनिस। और तीसरा है बल्बो, है ना, बार्थोरिन ग्लैंड्स का होमोलोगस ऑर्गन जो है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये सारे के सारे होमोलोगस ऑर्गन है ना, मेल एंड फीमेल का। तो ये 4 पार्ट था फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब थोड़ा सा मैं ओवरी की बात कर लूँ। ओवरी, तो फीमेल में कितना ओवरी होता है? तो फीमेल में एक जोड़ा ओवरी है जिसका कार्य मुख्यतः 2 है ना। ओवरी का 2 कार्य है, ओवरी का 2 फंक्शन है। फंक्शंस क्या है? पहला है प्रोडक्शन ऑफ ओवम या एग कहते हैं, अंडा। और दूसरा है सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। तो फीमेल में 2 तरह का सेक्स हार्मोन होता है। एक है हमारा एस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी की जब मैं बात करूं तो एक फीमेल में एक जोड़ा ओवरी है। लोकेशन मैं बता चुका हूं फिगर में कि ओवरी लोकेट कहाँ होता है ना। अब ओवरी में ओवा का प्रोडक्शन जो है ये कब शुरू हो जाता है? तो जब एक फीमेल माँ के गर्भ में होती है, जब एक फीमेल बेबी माँ के गर्भ में है, फीटल कंडीशन में है, उसी समय उस फीमेल के ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन हो जाता है। बट ये कंप्लीट होता है कब? जब एक फीमेल जो है वो पुबर्टी एज में आती है तब। तो फीमेल का जो पुबर्टी एज है ना, वो कब है? तो 11 से 12 साल। कि जैसे एक फीमेल 11 से 12 साल की उम्र में आती है, वो फीमेल का जो है वो पुबर्टी एज कहलाता है। एक सिम्टम है फीमेल में पुबर्टी एज का कि फीमेल 11 से 12 साल जैसे ही चली आएगी, फीमेल में मासिक शुरू होता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मासिक, है ना। हर एक मंथ ये फीमेल में होने वाली घटना है, मासिक। तो जैसे ही फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, डैट मीन्स ये इंडिकेट करता है फीमेल को कि वो फीमेल जो है वो ओवा बनाने के लिए सक्षम हो गई। डैट मीन्स वो पुबर्टी एज में चली आई।
तो जैसे ही पुबर्टी एज में आएगी फीमेल, मासिक जैसे ही शुरू हुआ, इसी मेंस्ट्रुएशन है ना हम या मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही फीमेल में ओवा का प्रोडक्शन होगा। 1 मंथ में एक ओवा बनेगा। दोनों ओवरी पार्टिसिपेट करता है ओवा बनाने में, बट अल्टरनेट। कभी कभी दोनों ओवरी से जो है वो 2 ओवा का सिक्रेशन होता है, बट नॉर्मली एक ओवरी से एक ओवा 1 महीने में सिक्रेट होता है ना। अब थोड़ा सा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की हम लोग बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक चीज़ और है कि ये एस्ट्रोजन कहाँ से सिक्रेट होगा और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से स्रावित होगा। तो एस्ट्रोजन जो होगा ये ओवेरियन फॉलिकल से, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल सेल्स होते हैं और उसी ओवेरियन फॉलिकल स्रावित करने का काम करता है किसको, एस्ट्रोजन को। जबकि प्रोजेस्टेरॉन जो स्रावित होता है ये कॉर्पस लुटियम से, कॉर्पस लुटियम। तो कॉर्पस लुटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करना और एस्ट्रोजन का काम है, एस्ट्रोजन जो है वो ओवेरियन फॉलिकल से स्रावित होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो हर एक मंथ होने वाली घटना, हर एक मंथ होने वाली जो घटना होती है फीमेल में पुबर्टी के बाद, उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जो एक साइक्लिक वे में होता है। साइक्लिक वे में बहुत सारे इवेंट्स घटता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 इवेंट्स का एक साइकिल होता है। 4 इवेंट्स इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे पहला जो होता है वो ब्लीडिंग फेज होता है। ब्लीडिंग फेज जो जनरली 1 से 5 दिन के लिए होता है, बट 3 से 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो फेज होता है ना, 6 से लेकर 13 दिन का फेज, इसे हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर और प्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफेरेटिव फेज। ये फेज कब से कब तक का होता है 6 से 13 दिन के लिए होता है। इसी फेज में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, 4 तरह का फॉलिकल्स। तीसरा जो होता है ये ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। ये ओवुलेटरी फेज कब होता है, तो 14वां दिन है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वें दिन में ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन के बाद ही ओवा रिलीज करता है। एंड चौथा जो है ये सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज है ना, 15 से लेकर 28-29 तक। ठीक, तो ये चारों जो अवस्था है, ये चारों अवस्था का साइक्लिक फॉर्म को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये एक फीमेल में शुरू कब होता है, तो एक फीमेल में जब पुबर्टी एज आता है तब शुरू होगा, है ना। फीमेल में कब शुरू होगा, ये पुबर्टी एज में, पुबर्टी एज में, डेट मीन्स 11-12 साल में ये शुरू हो जाता है। तो पहला जो मेंस्ट्रुअल फीमेल में होगा, फर्स्ट ब्लीडिंग जो फीमेल में होता है, इसे हम लोग मेनार्की कहते हैं, मेनार्की है ना। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। तो अगर फीमेल में पहला मासिक आया है ना एट पुबर्टी, तो उसे हम लोग कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कब से कब होगा, तो 12-13 साल से शुरुआत होगा और 45-50 साल के बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। तो जब मासिक का आना बंद हो गया परमानेंटली, तो इसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। तो अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप कर गया है ना आफ्टर 45 टू 50 ईयर्स बाद, 50 ईयर्स बाद इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनोपॉज। तो मेनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज इज द स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और इसी की पीरियड के बीच में एक फीमेल जो है वो ओवा का प्रोडक्शन कर सकती है। तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज है वो एक लिमिट है ना। डैट मीन्स कब से कब तक, मेनार्की टू मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद एक फीमेल जो है वो स्वतः प्रेगनेंसी में
नहीं आ सकती है। तो ये हुआ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोन किस प्रकार से कंट्रोल करता है एंड ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव है ना, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है इसमें क्या क्या प्रोसेस है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स क्या क्या होती है। तो सारा इवेंट्स जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए आज की वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।